प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान की परिभाषा, आधुनिक दृष्टिकोण। इससे पहले अपन राजनीति विज्ञान की परिभाषा के बारे में तो पढ़ा, लेकिन वो परंपरागत दृष्टिकोण था और राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में पढ़ा। आज शुरुआत करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में। परंपरागत दृष्टिकोण, हालांकि काल विभाजन तो नहीं किया जा सकता आधुनिक दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण है, यानी आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत कब हुई, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि दूसरे महायुद्ध से पहले का काल राजनीति विज्ञान में परंपरागत दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद राजनीति विज्ञान में जो नए नए विकास हुए, नए पद्धतियाँ अपनाई गई, वो आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जानी जाती है। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है, इसके बारे में अपन यहाँ अध्ययन करते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा में राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन बतलाया गया है, लेकिन राजनीति विज्ञान विषय के आधुनिक विद्वान इसे अपर्याप्त समझते हैं। अपन पहले पढ़ चुके हैं परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान की परिभाषा। कुछ विचारकों के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करने वाला, कुछ सरकार का अध्ययन, और कुछ का कहना है कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन होता है। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वान इससे राजनीति विज्ञान की अपर्याप्त परिभाषा मानते हैं। यह परिभाषा एक पुराने दृष्टिकोण का प्रतीक है, जिसमें शासन की रचना और उसकी कार्य प्रणाली के अध्ययन पर बल दिया जाता रहा है। इससे राजनीति विज्ञान का अध्ययन औपचारिक बनकर रह गया है और उन राजनीतिक शक्तियों के समुचित अध्ययन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जो सरकार की प्रक्रिया पर अपना प्रभाव डालती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक, उनका कहना है कि राज्य और सरकार दोनों ही निर्जीव संस्थाएं हैं और इनको चलाने वाले व्यक्ति होते हैं। तो जब तक व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता, तब तक राजनीति विज्ञान अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए इन विचारकों ने, यानी आधुनिक दृष्टिकोण के विचारकों का कहना है कि राजनीति विज्ञान मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। सरकार को चलाने वाले व्यक्ति होते हैं और व्यक्ति का जब तक अध्ययन नहीं किया जाता, तब तक अपन सरकार को सही ढंग से नहीं परिभाषित कर सकते। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान में व्यापक परिवर्तन हुए, जिनका मुख्य श्रेय अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों को दिया जा सकता है। अमेरिका में राजनीति विज्ञान को नई दिशा देने की प्रेरणा दो स्रोतों से के कारण संभव हुई। प्रथम प्रेरणा स्रोत था शिकागो विश्वविद्यालय, जिसके विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान सम्मत बनाने का बीड़ा उठाया। यानी आधुनिक दृष्टिकोण का जो जन्म हुआ वो अमेरिका से माना जाता है, जिसमें शिकागो विश्वविद्यालय के विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने राजनीति विज्ञान को विज्ञान सम्मत, यानी वैज्ञानिक पद्धतियों को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति विज्ञान में लागू करने का प्रयास किया। इस विश्वविद्यालय में नूतन राजनीति विज्ञान का नेतृत्व चार्ल्स मेरियम ने किया और उसके नेतृत्व में राजनीति शास्त्रियों ने एक समूह ने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र एवं मानव शास्त्र जैसे समाज विज्ञानों के निकट लाने का हर संभव प्रयास किया। यानी चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में जो राजनीति शास्त्रियों का एक समूह था, उन्होंने राजनीति विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों से जोड़ने का प्रयास किया और उनके अध्ययन पद्धतियों को राजनीति विज्ञान में भी लागू करने का प्रयास किया। समकालीन राजनीति विज्ञान की प्रेरणा का दूसरा स्रोत मनोविज्ञान माना जाता है, जिसमें प्रोफेसर रेंसिस लिकट, कुर्ट लेविन और प्रोफेसर लजार्स फेल्ड के प्रयासों के फलस्वरूप नवीन राजनीति शास्त्र में मनोविज्ञान की शोध तकनीकों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने लगा। यानी यहाँ दो पक्ष हो गए, एक शिकागो विश्वविद्यालय और दूसरा राजनीति विज्ञान को आधुनिक दृष्टिकोण लाने में मनोविज्ञान का भी योगदान रहा। उनकी जो पद्धतियाँ थी, शोध तकनीकें थी, उनको राजनीति विज्ञान में लागू करने का प्रयास किया गया। अब पढ़ते राजनीति विज्ञान की नवीन परिभाषा के अध्ययन के मुख्य बिंदुओं के बारे में। प्रथम, राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, यानी आधुनिक दृष्टिकोण का कहना है कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। दूसरा है राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। तीसरा, राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। और चौथा, राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। यानी यहाँ चार बातों पर जोर दिया गया है आधुनिक दृष्टिकोण में: मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। सर्वप्रथम देखते हैं मानवीय क्रियाओं का अध्ययन राजनीति शास्त्र में। अनुभववादी एवं व्यवहारवादी विद्वान राजनीति विज्ञान को मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का तथा उनके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला ज्ञान मानते हैं। कैटलिन के मतानुसार राजनीति विज्ञान
संगठित मानव समाज से संबंधित है, किंतु मुख्य रूप से वह सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। इसी प्रकार बर्ट्रैंड डी जुवेनल के शब्दों में हमारा विषय यानी राजनीति विज्ञान उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न होते हैं। यानी मुख्य रूप से यहाँ मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया गया है, मानवीय जीवन के क्रियाकलापों के अध्ययन पर जोर दिया, भले कैटलिन हो या बर्ट्रैंड डी जुवेनल हो। इसके अलावा अलेक्जेंडर हर्ड, शैमुअल हंटिंगटन आदि ने भी राजनीतिक व्यवहारवाद शासन को मनुष्य और समुदाय की क्रियाओं की एक प्रक्रिया माना है। यानी उन्होंने भी व्यवहार को यानी मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया है। दूसरा है राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन। समकालीन राजनीति शास्त्रियों में से कतिपय यानी कुछ विद्वान शक्ति को राजनीति शास्त्र की केंद्रीय संकल्पना मानते हैं। यानी उनका कहना है कि राजनीति शास्त्र शक्ति का केंद्र बिंदु है, जिसमें मुख्य रूप से समर्थक है लासवेल, मैरियम, मैक्स वेबर, बर्ट्रैंड रसेल और मॉर्गेनथाउ। इनका मानना है कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी संकल्पना जो राजनीति विज्ञान के सभी विभागों को एक सूत्र से पिरो देती है, यानी एकत्रित कर देती है। कैटलिन के अनुसार राजनीति से अभिप्राय सत्ता संघर्ष एवं सत्ताधारियों को प्रभावित करना है। दूसरे शब्दों में राजनीति शास्त्र का संबंध नियंत्रणशील समाज में होने वाले कार्यों से है। इस प्रकार लासवेल के अनुसार शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभाव का अध्ययन है। कैटलिन के अनुसार कैटलिन ने भी राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। इसी प्रकार हॉटकिंस के अनुसार राजनीति विज्ञान केवल राज्य एवं विशिष्ट संस्थाओं मात्र का अध्ययन नहीं है, अपितु शक्ति की समस्या में अंतर्गत सभी समुदायों की गवेषणा है। तो इस प्रकार इन विद्वानों ने राजनीति शास्त्र को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। अंत में गिल्ड और पामर के बारे में जान लेते हैं। उन्होंने क्या कहा? राजनीति शक्ति तथा सत्ता के संबंधों के रूप में सबसे अच्छी प्रकार समझी जा सकती है। शक्ति की परिभाषा करते समय वे कहते हैं कि शक्ति दूसरों के निर्णयों, बर्ताव, नीतियों, मूल्यों तथा भाग्यों को प्रभावित में नियंत्रित करती है। तो गिल्ड व पामर ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है। अब अगला है राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। राजनीति शास्त्र में पद्धति तथा व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग उसके परिवर्तित क्षेत्र का परिचय का। राजनीति शास्त्र में पद्धति सिद्धांत का प्रयोग अनुभववादी दृष्टिकोण के पूरक के रूप में हुआ। अनुभववादी दृष्टिकोण यानी जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको अनुभववादी दृष्टिकोण कहा जाता है। ये पूरी तरह से अनुभव पर आधारित यानी दृश्यता पर आधारित है, अनुमान या कल्पना पर आधारित नहीं है। पद्धति सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार राजनीति शास्त्र संपूर्ण समाज और सामाजिक पद्धति का एक अभिन्न अंग है और स्वयं समाज की विभिन्न प्रक्रियाओं का बोध है। इसलिए मनुष्य के बीच संबंधों में व्यक्ति उनके विभिन्न व्यवहारों, जिन्हें राजनीतिक व्यवहार कहा जाता है, के समुच्चय को विभिन्न प्रक्रियाओं के कुलकों के रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार व्यवस्था सिद्धांत के समर्थक राजनीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में राज्य सरकार, संविधान तथा कानून के बदलते निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करती है। सामाजिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करती है। इसी प्रक्रिया को प्रकट करने वाली संरचनाओं का अंतः संबंध यानी उनके बीच संबंधों का अध्ययन करती है। मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार आदि का अध्ययन करते हैं। अंतिम है राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। निर्णय प्रक्रिया ने निर्णय लेने वाले नीति निर्धारकों का अध्ययन करने वाला विषय। कतिपय विद्वान राजनीति शास्त्र को निर्णय निर्माण व निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाले विज्ञान बतलाते हैं। निर्णय निर्माण मानवीय जीवन का सार तत्व है और राजनीतिक निर्णय निर्माण हमारी संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया का एक भाग है। यदि राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन और सरकार का मुख्य कार्य निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग है, तो राजनीति शास्त्र का निर्णय प्रक्रिया का विज्ञान कहा जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में राजनीति शास्त्र में निर्णय निर्माण का सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय हुआ है, जिसका मुख्य कारण यह है कि राजनीतिक क्रियाकलापों में निर्णय निर्माण का प्रभाव बढ़ा है। अनेक समकालीन विचारक राजनीति विज्ञान के नीति संबंधी पक्ष पर अधिक बल देते हैं। विगत कुछ वर्षों में राजनीति विज्ञान में नीति निर्धारण की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया गया है, यानी इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान पिछले कुछ वर्षों से दिया जा रहा है। निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में राजनीति विज्ञान। निष्कर्ष रूप से हम सर्वसम्मत परिभाषा देना राजनीति शास्त्र की एक कठिन है, फिर भी अधिकांश समकालीन राजनीतिक विचारक ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में हमें राजनीतिक संगठन के अतिरिक्त राजनीतिक प्रक्रियाओं और उसके परिणामों का भी समुचित अध्ययन करना चाहिए।
कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक क्रांति विज्ञान की परिभाषा केवल राज्य और सरकार तक ही सीमित नहीं है, वो राजनीतिक प्रक्रियाओं और उसके परिणाम को भी अध्ययन का बिंदु मानती है। तो इस प्रकार आज अपन क्रांति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर परिभाषा पढ़ी है। अब उसकी प्रकृति और क्षेत्र के बारे में भी आगे अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।